नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मौनी अमावस्या पे सुनी जाने वाली 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। किसी गांव में रामलाल अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इस कारण उसे गांव की स्त्रियां ताने मारती थीं। एक दिन सुधा रोती हुई घर आई तो उसके पति ने उसके रोने का कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि आज कुएं पर पानी भरने गई थी। वहां गाँव की स्त्रियां बोली, कहने लगी कि हमें पानी पहले भरने दो, तुम्हारी जैसी स्त्री की परछाई भी हम नहीं देखना चाहते। पहले हम पानी भरेंगे, इसके बाद तुम भरना। इस बात से दुखी होकर सुधा रोने लगी कि उसके कोई संतान नहीं है। रामलाल ने उसे समझाया कि तुम दुखी मत हो, एक दिन प्रभु हमारी अवश्य सुनेंगे। वह भगवान के आगे रोने लगी। अगले दिन सुधा सुबह सवेरे पानी भरने यह सोचकर गई कि दिन निकलने से पहले गांव की औरतें आ जाती हैं, इससे पहले मैं पानी भर लूं। पानी भरकर सुधा घर आने लगी, तभी एक औरत को आता देखकर सुधा ने जंगल की तरफ से आने लगी। जंगल में अंधेरा था, उसका पैर पत्थर से टकराया और वह वहीं पर गिर पड़ी। पानी से भरा मटका गिरकर फूट गया। उसने सामने देखा कि जहाँ वह गिरी थी वहीं पीपल का पेड़ था और सारा पानी उस पीपल के पेड़ पर चला गया था। वह फूटा हुआ मटका देखने लगी, तभी पीपल के पेड़ से आवाज आई और वह डर गई कि आवाज कहाँ से आई है। उसने देखा तो पीपल के पेड़ से आवाज आई। पीपल ने कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत प्यास बुझाई है। गांव के पीपल को तो सब सींचते हैं, पर जंगल के पीपल को कोई नहीं सींचता। सुधा ने कहा, आप कौन हैं? आप पेड़ होकर कैसे बोल सकते हैं? तब पीपल देव ने कहा, मैं पीपल देव हूँ। बताओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर वह रो रो कर सारी बात पीपल देव को बताती है कि मैं अपनी संतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। पीपल देव ने सुना और कहा, तुम प्रतिदिन पीपल को सींचो, जिससे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। इसके पुण्य से तुम्हारी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। अब अगले दिन से सुधा पीपल सींचने लगी। कुछ दिनों बाद पीपल देव उस पर प्रसन्न होकर बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। सुधा को पुत्र चाहिए था, उसने हाँ कर दिया। कुछ समय बाद सुधा को पुत्र हुआ। रामलाल ने बड़े लाड प्यार से उसका पालन शुरू कर दिया। उसका नाम सागर रखा। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, सुधा की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन सुधा ने अपनी चिंता पीपल देव से कही तो पीपल देव ने कहा, तुम्हें अपनी चिंता और मोह छोड़ना होगा। वह वहीं रोने लगी। पीपल देव ने कहा, बेटी, प्राणों के देव यमराज जी हैं, यदि तुम उनकी उपासना करो तो वह तुमसे खुश हो जाएंगे और तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। सुधा ने यमराज जी के पूजन के नित्य नियम ले लिया और घर आकर अगले दिन से धर्मराज जी का नित्य नियम करने लगी। कुछ दिनों बाद सागर 21 वर्ष की आयु का हो गया। एक दिन वह बेहोश होकर गिर गया तो सुधा को लगा कि उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वह धर्मराज जी के आगे रोने लगी। धर्मराज जी की कृपा से सागर उठकर बैठ गया। सभी लोग धर्मराज जी की जय जयकार करने लगे। पीपल देव की धर्मराज जी की कृपा से सुधा के अन्न धन्य के भंडार भर गए, साथ ही उसका पुत्र भी जीवित हो गया। हे पीपल देव, हे धर्मराज जी, जैसे आपने सुधा की सुनी, ऐसे ही कहानी कहती सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं शिव जी की कहानी। शिव जी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा दिलीप थे। वह एक ऋषि के पास गए और बोले, हे गुरुवर, आपने पहले ये कहा था कि ऋषि कुंडु मुनि के कोई संतान नहीं थी, बाद में उन्होंने भगवान शिव के प्रताप से एक संतान प्राप्त की, ये कैसे संभव हुआ? कृपया कर आप मुझे इस कथा को विस्तार पूर्वक बताएं। राजा की बात सुन मुनि ने कहा, राजन, इस कथा को मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसे तुम ग्रहण करो। एक समय की बात है, आर्यवत एक राजा ने, वह दुष्टों को यमराज के समान दंड देने वाले पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, समस्त इंद्रियों का अनुष्ठान करने वाले शरणार्थियों की रक्षा करते थे। भगवान विष्णु व शिव जी में उनकी भक्ति थी। उनके कई पराक्रमी पुत्र थे। वह अंत में एक सुंदर कन्या को प्राप्त किया। एक दिन राजा ने श्रेष्ठ जातक वाले कई ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कन्या की कुंडली दिखाई तो एक ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह कन्या सुमति नाम से प्रसिद्ध होगी। यह सरस्वती के समान सभी कलाओं को जानने वाली और देवी लक्ष्मी की तरह सर्वगुणी होगी और 10,000 वर्ष तक अपने स्वामी के साथ 8 पुत्रों को जन्म देगी और उत्तम सुख का भोग करेगी। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और सभी ब्राह्मणों को विदा कर उन्होंने विधि के विधान पर सब कुछ छोड़ दिया। सुमंती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अपनी सखी के मुख से वैधव की बात सुनकर
उसे बड़ा दुख हो रहा था। इस चिंता में मग्न वह एक दिन ऋषि मुनि मैत्रेयी के पास गई और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाला सत्कर्म का उपदेश दें। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आई हूँ। पतिव्रता माता मैत्रेयी ने कहा, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की शरण में जाओ। एकाग्रचित्त होकर उपवास कर, सुबह स्नान कर, माता पार्वती संग शिव जी की उपासना कर। अमावस्या के दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। घोर संकट आने पर भी शिव जी की पूजा मत छोड़ना। इस प्रकार सुमंती को आश्वासन देकर मैत्रेयी आश्रम के अंदर चली गई। राजकुमारी ने उनके कथन के अनुसार शिव जी माता पार्वती की पूजा आरंभ कर दी। ऋषिवर नंदन की पत्नी दमयंती के इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ। उनके पुत्र चंद्रगत, उन्हीं के साथ उनकी पुत्री सुमंती का विवाह तय हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद राजकुमार चंद्रगत वहीं रहे। एक दिन वह राजकुमार अपने मित्रों के साथ यमुना पार करके सवार हो गए। भाग्यवश यमुना भंवर में पड़ गई और डूब गई। यमुना के तट पर हाहाकार मच गया और सभी लोग विलाप करने लगे। आकाश मंडल डूब रहा था। कुछ मर गए व कुछ वहाँ के जानवरों के पेट में चले गए। कुमार भी अदृश्य हो गए। यह समाचार सुन राजा बहुत व्याकुल हुए। यमुना किनारे आकर मूर्छित होकर गिर गए। जब सुमंती ने यह समाचार सुना तो वह भी पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई। उधर राजकुमार के माता पिता भी बहुत दुखी हुए और अपनी सुध बुध खो बैठे। इसके बाद नगर वासियों के समझाने पर चित्रवर्मा वापस अपनी पुत्री के पास आए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया। उधर अपने दामाद की पार्थिव शरीर को उनके बंधुओं के हाथ अंतिम संस्कार करवाया। पतिव्रता सुमंती ने पति की चिंता में बैठकर उसके साथ चिता में जलने का प्रयत्न किया, लेकिन पिता ने उसे रोक लिया और वह विधवा जीवन यापन करने लगी। मुनि पत्नी ने उसे जिस प्रकार अमावस्या का व्रत पूजन करने को कहा था वह उसे पूर्ण करने लगी और इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में इतना दुख पाकर भी वह भगवान शिव जी के चित्त में पूजन करने लगी। इस प्रकार उसने 3 वर्ष व्यतीत किए। इधर पुत्र वियोग में हुए राजा को उनके भाइयों ने दबा कर सारा राज्य छीन लिया, उन्हें कारागार में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र यमुना में डूब जाने पर नीचे गहराई में तैर रहे थे। अत्यंत नीचे जाने पर उन्होंने नागलोक में जल क्रीड़ा करते देखा। नाग कन्या नागलोक में राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित थी। उन्हें पाताल लोक में ले गईं। वहां चंद्रगत ने तक्षक नाग के सुंदर रमणीय नगर में प्रवेश किया। इंद्र भवन के समान वह सुंदर नगर था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा में विराजमान देख बुद्धिमान चंद्रगत ने उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और यह देख उन्होंने उन नागिनों से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आए हैं? तब वह बोली, इन्हें यमुना के जल में से हम लेकर आए हैं। इनके कुल आदि का हमें ज्ञान नहीं, इसलिए हम इन्हें आपके पास लाए हैं। तब तक्षक ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? तब राजकुमार ने कहा, भूमंडल में प्रसिद्ध एक देश है, वहाँ के राजा नल हैं, उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और उनके पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रगत है। मेरा अभी विवाह हुआ था, मैं वहीं रह रहा था। एक दिन यमुना जी के जल में नौका विहार कर रहा था और वहीं पर डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे यहाँ ले आई हैं। आज मैंने आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता का जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि आपने अपनी कृपा कर मेरी ओर देखा। इस प्रकार मनमोहक वचन सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भय मत करो, धैर्य रखो और बताओ, संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, संपूर्ण देवता में उमापति महेश्वर भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता हैं। तेजों में तेज पराक्रमी मेरे निकट हैं, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं। मैं उन भगवान की उपासना करता हूँ। ये सुनकर तक्षक जी का मन प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में भगवान शिव जी की भक्ति का नूतन भाव उदय हुआ। तब वो बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम बालक होते हुए भी सर्वोपरि भगवान शिव को जानते हो। यह मनवांछित पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। इस अवस्था में यहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार यहीं पर रहो। नागराज द्वारा ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर कहने लगे, नागराज जी, मैंने उत्तम समय पर विवाह कर लिया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने
करने वाली है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सभी मुझे मरा जानकर शोक से ग्रसित होंगे, अतः मुझे यहाँ अधिक समय नहीं रहना चाहिए। आप कृपया कर मुझे मनुष्य योनि में पहुँचाकर मुझे मेरे लोक पहुँचा दे। नागराज ने कहा, हे राजकुमार, तुम जब मुझे याद करोगे तब मुझे वहीं पर पाओगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसके बाद उन्होंने राजकुमार को एक अश्व भेंट किया। उनके अनेकों प्रकार के दीपों समुद्रों लोकों में गति थी। इसके बाद दिव्य आभूषण अलंकार भेंट किए। इसके बाद उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया। चंद्रगद उस घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। थोड़े ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर नदी के तट पर पहुंच गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी को देखा और उसके बाद दोनों साथ में अपने राज्य वापस आए। बाद में उनके 8 पुत्रों का जन्म हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। ये सब अमावस्या व्रत का प्रताप था, जिसको व्रत करने से राजकुमारी ने सब कुछ अपना खोया हुआ पा लिया। तो ये थी मौनी अमावस्या पे सुनी जाने वाली 2 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।